राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि नवरात्रा जो है अभी शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो नवरात्र हैं वो पूरे 25 दिन के बाद देरी से लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर बार क्या होता है कि पितृपक्ष जो ख़त्म होते ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है नवरात्र पितृपक्ष खत्म होने के बाद जो है मल मास का महीना लग चुका था। और ऐसे ही दोस्तों 16 अक्टूबर के दिन मल मास का महीना ख़त्म हुआ। ठीक उसे अगले दिन जो है 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शारदीय नवरात्रि जो है प्रारंभ हो चुके हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों को हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों को भक्त बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, एक चैत्र माह में तो दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार से आरंभ है और दोनों ही नवरात्रि में दोस्तों चैत्र नवरात्रि और जो शारदीय नवरात्रि है, इन दोनों ही नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 9 दिनों तक भक्तों को माँ की कृपा पाने के लिए स्वयं और श्रद्धा के साथ आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में नियमों का पालन जो हमें अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, ये जो नवरात्रि है, इन नवरात्रि के 9 दिनों में जो है हमारे हिंदू धर्म में इस त्यौहार को जो इस 9 दिनों को त्यौहार की तरह मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और दोस्तों, माता रानी की कृपा पाने के लिए भक्त माता रानी के समक्ष पूजा अर्चना, व्रत, उपवास व कई तरह की उपाय, यातना और साधना जो है वह करते रहते हैं। और ऐसे ही दोस्तों कुछ काम भी ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें जो है नवरात्रि के दिनों में इन्हें अवश्य ही करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन कामों को करने से माता रानी की कृपा हम पर बनी रहती है और माँ के आशीर्वाद से जो है भक्तों के सभी जो होते हैं संकट दूर होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है और इस समय मंदिर जाकर देवी माँ के दर्शन करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस मौके पर कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं और व्रत रखते हैं। साथ ही घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत भी जो है वह जलाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। साथ ही व्रत में संयम की भी बहुत ही जरूरी रहते हैं। जो भी जातक दोस्तों इन दिनों में व्रत रखते हैं उनको इन बातों का ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज और मदिरा के सेवन से भी बचना चाहिए। नवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति को चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें दोस्तों बेल्ट, पर्स, बैग, चप्पल, जूते जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। और नवरात्रि के व्रत में अनाज और नमक का सेवन वर्जित होता है, लेकिन कई जगहों पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। माँ दुर्गा जी की पूजा के बाद आरती जरूर करें। और आपको बता दें कि आरती इसलिए की जाती है ताकि पूजा के दौरान कोई त्रुटि हो या कमी रह गई हो तो वह जो कमी है उस आरती से पूरी हो जाती है। माँ दुर्गा की पूजा करते समय अगरबत्ती की जगह धूप दीप जलाएं, इसे अच्छा माना जाता है। अगरबत्ती बांस और केमिकल से बनाई जाती है, जिसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, नवरात्रि में जो है देवी माँ की पुरानी या खंडित मूर्ति का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों को जो है आपको ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए। और दोस्तों, इन उपायों को जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी जो वो नहीं होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें किन कामों को करना चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि जहाँ देवी भगवती की कृपा पाने का विशेष पर्व है, वहीं इन 9 दिनों में कई तरह के टोटके उपाय भी अपनाए जाते हैं। मान्यता है कि इन्हें अपनाने से जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और मन मांगी मुराद मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए कि इन्हें करते समय कभी भी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अन्यथा इसका जो परिणाम है हमें नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्लेश तो हर घर में होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। लेकिन आपके
घर में पारिवारिक समस्या ज़्यादा है तो नवरात्रा के दिनों में आपको किसी भी दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शब नर करी परस्पर प्रीति छल शौर्धम निरत श्रुति नीति मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में घी से 108 बार आहुति दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में व्याप्त क्लेश दूर होता है। और ऐसे ही दोस्तों वहीं घर परिवार के सदस्यों के बीच अगर आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों नियमित रूप से 9 दिनों तक कम से कम 11 बार घी की आहुति देने के साथ शब नर करे परस्पर प्रीति छले शरोदम नृत्य श्रुति नीति मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप से परिवार में प्रेम स्नेह जो है बढ़ता रहता है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपके घर में आर्थिक परेशानियां बहुत हैं, धन की कमी है, तो इसी पूरी करने के लिए दोस्तों आपको नवरात्रि के किसी भी दिन या फिर अष्टमी या नवमी तिथि को साफ स्थान पर उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे। इसके बाद अपने सामने लाल चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर उपासना करें। इसके बाद श्री यंत्र को घर के मंदिर में स्थापित कर दें और अन्य सामग्री को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी माँ की कृपा होती है और धन संबंधी समस्याएं जो भी होती हैं वह दूर होने लगती हैं। और दोस्तों ऐसे ही अगर नवरात्रि के अष्टमी तिथि को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध दही घी शहद और शक्कर चढ़ाकर अच्छे से स्नान कराएं। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। महादेव को श्रृंगार पूरे मन से करें। अब भोले का ध्यान करते हुए मंदिर में आ जाए। इस दिन रात में करीब 10 बजे में फिर जाकर अग्नि प्रज्वलित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए घी की 108 बार आहुति दें। इसके बाद 40 दिन तक इस मंत्र की 5 माला जाप घर पर ही करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल बहुत ही जल्द मिलने लगता है। और ऐसे दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में आपको जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल से छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, घर की जो भी गृहिणी होती हैं उन्हें नवरात्रि के इन दिनों में जो अपने सुबह उठकर जल्दी उठकर दोस्तों सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजों पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि माता रानी की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है और माता रानी का स्वागत जो है हमारे घर पर बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों आपको सुबह उठकर नवरात्रि के इस दिनों में अपने घर पर जो है आपको विशेष करके आपको जो है रंगोली अवश्य ही बनाना चाहिए। दोस्तों रंगोली से क्या होता है कि ये माता रानी का एक स्वागत होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और माता रानी इससे हमारे घर की ओर आकर्षित होती हैं और माता रानी के आकर्षण से दोस्तों हमारे घर में जो है माता रानी की कृपा से सारे काम जो हैं बनते चले जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आपको एक काम ये करना है कि इस समय आपको नवरात्रि का जो दिन है इसमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का पानी भी जो है आपको अवश्य ही छिड़कना चाहिए। इससे भी घर की नकारात्मकता खत्म होती है और माता रानी की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। और घर के मुख्य दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। और जो होती हैं दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक के पत्तों या फिर आम के पत्तों की माला बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगानी चाहिए। इससे भी माता रानी की कृपा हम पर बनी रहती है। तो दोस्तों अगर आप ये काम नवरात्रि के किसी दिनों में कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।